उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव हुए और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और आपको बताएं 36 में से 33 सीटें जीतकर एक इतिहास रचा है। और ये इतिहास है कि विधानसभा में बाकायदा ऊपरी सदन में ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी को 40 साल बाद बहुमत प्राप्त हुआ है। इसके पहले 1982 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था ऊपरी सदन में, यानी विधान परिषद के सदन में। अब ये भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है, और आपको बताएं ये जो चुनाव हुआ है ये विधानसभा में जो चुनाव अभी हाल ही में हुए, उसके बाद योगी जी ने पार्ट 2 जो अपना कार्यकाल शुरू किया, मात्र 1 महीने बाद ये चुनाव हुए। और इस चुनाव में जो ये चौंकाने वाला परिणाम आया है कि 36 में से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली ये, और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो समाजवादियों का गढ़ रहा है उस गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के ही जो कैंडिडेट हैं वो जीते हैं, जिसमें आपको बता दूं एक आजमगढ़ की सीट है, उसमें एकदम क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया। फर्रुखाबाद इटावा सीट पर भी जो कि समाजवादियों का गढ़ है वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और एक बड़ा विवादित क्षेत्र रहा जिसको लेकर राकेश टिकैत किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते रहे, वहां आपको बता दूं यहाँ नगर निगम ग्राम प्रधान ग्राम सभा की जो लोगों ने वोट डाली है उसमें आपको बता दूं जो सीट है सहारनपुर मुजफ्फरनगर, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। यानी एक तरह से मैं कहूं कि जहां समाजवादियों का गढ़ था वहां भी भारतीय जनता पार्टी, और जो आरएलडी का गढ़ था सहारनपुर मुजफ्फरनगर वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। ये चमत्कार मात्र योगी पार्ट 2 के 1 महीने के बाद हुआ है। और इसका कारण क्या है, इसको लेकर के कुछ चैनल वालों ने सर्वे किए थे, तो सर्वे में जो लोगों ने 1 महीने के लिए अभी केवल कार्यकाल हुआ है और उस 1 महीने में शपथ ग्रहण के तत्काल बाद जिस तरह से योगी जी ने अग्रेसिव मोड में बुलडोजर चलाया, जिसमें मुख्तार अंसारी की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त की गई, 1 महीने के कार्यकाल में जो ये चमत्कार हुआ है उसके पीछे जनता बोल रही है। योगी जी ने पार्ट 2 में जैसे ही शपथ ली उसके तत्काल बाद जो एक्शन मोड में काम किया, जिसमें बुलडोजर चले और कई ऐसे दुंदार, कई ऐसे खतरनाक अपराधियों को पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। इसी तरह रोमियो स्क्वाड को दोबारा से एक्टिव किया गया। और आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी का बरेली का एक एमएलए जो ये बयानबाजी कर रहा था, भाषण दे रहा था, अपने जो उसका एक कार्यक्रम था जिसमें उसको बुला करके सम्मान किया जा रहा था, और उसने बोला था कि अब की बार अगर हमें किसी ने कुछ कहा तो हमारी बंदूक से धुएं के बजाय गोली निकलेगी। इस बयान के बाद योगी पुलिस एक्शन में आई और उसके पेट्रोल पंप को तोड़ दिया, उसके अलावा उसका फार्म हाउस, उसके ऊपर बुलडोजर चला। और इन सब घटनाओं को लेकर के जो तत्काल एक्शन में पुलिस दिखाई दी, इसका इफेक्ट ये पड़ा कि लोगों के मन में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जिन लोगों ने वोट दी थी उनके मन में एक बार फिर से विश्वास जमा। तो ये जो चमत्कार हुआ है इस 1 महीने के कार्यकाल के कारण, आपको बता दूं जिन 3 सीटों का जिक्र मैंने एरिया वाइज किया कि वहां जो गढ़ माना जाता था कहीं आरएलडी और समाजवादियों का, उस जैसे सहारनपुर मुजफ्फरनगर सीट की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की वंदना वर्मा वहां से जीती है, और समाजवादी पार्टी का जो मोहम्मद आरिफ जोला है वो 3001 वोट से हारा है। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि विधान परिषद के चुनाव में जो वोट पड़ती है उसमें पब्लिक तो वोट देती नहीं है, उसमें जो है कुछ एमएलए वोट डालते हैं, नगर पालिका के लोग वोट डालते हैं, ग्रेजुएट रजिस्टर्ड ग्रेजुएट वोट डालते हैं। तो 3000 वोटों का अंतर होना अपने आप में एक बहुत रिकॉर्ड बनाता है। इसी तरह इटावा फर्रुखाबाद की अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी वो 3482 यानी 3482 वोटों से जीते हैं। इसी तरह आपको बताएं ये 2 सीटों का मैंने जिक्र किया, और इसमें ये जो कार्यकाल है इनका ये 6 साल के लिए होता है, और इसमें जो है 1/3 जो सीट है उसका चुनाव विधायक करते हैं, 1/3 सीट नगर निगम नगर पालिका के लोग वोट डालते हैं, जिला पंचायत के सदस्य वोट करते हैं,
और रजिस्टर ग्रेजुएट इसमें वोट डालते हैं। तो 100 सीटों के लिए आपको बताएं, 100 सीटें इसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद में हैं। यूपी के अलावा बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, और इसके अलावा कर्नाटक में विधान परिषद का गठन है और इसके लिए वोट पड़ता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की जीत हासिल की है, उससे बड़ा उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। लेकिन यहाँ आपको एक और बात बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ है, ये एक संकेत है आने वाले दिनों का, और ये संकेत है अखिलेश यादव का जो किला है, जो कहते हैं समाजवादियों का गढ़, उसके ढहने का। विधानसभा के चुनाव में जो सीटें पिछली बार से बढ़कर समाजवादियों को मिली है, जिसके कारण अखिलेश यादव और उसके बाकी लोग कह रहे थे उसके पीछे अगर कोई कारण था जीत के, तो वो MY फैक्टर अखिलेश यादव का, उसमें से अब M अलग होने जा रहा है और ये इस चुनाव में दिखा है। ये जो विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, इसमें शिवपाल यादव, उनका अलग होना, अभी वो नाम को बेशक अलग उनकी पार्टी है ही है पहले से, लेकिन जिस तरह के प्रयास किए गए थे कि शायद चाचा जी और भतीजा जी एक हो जाएं, वो हुआ नहीं। उनका जो अपमान हुआ उसके कारण शिवपाल नाराज है और खबरें तो ये तक आ रही थी कि शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर बात आई कि नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की बात चल रही है और ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस नाराजगी का नुकसान अखिलेश यादव को हुआ है। दूसरी नाराजगी वो है समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर आजम खान की, और आजम खान को लेकर आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के टाइम पे भी ये चर्चा चल रही थी कि अखिलेश यादव, जो उनको ये कहते थे कभी के बिल्कुल पिता के भाई कैटेगरी के ही हैं, चाचा हैं, ऐसे बोलता था, और उन्होंने वोट दिलवाया है। मतलब आप समझिए MY समीकरण पे ही तो समाजवादी जीतती आई है, और उसमें से यदि मुस्लिम वोटों को आप पाने के बाद मुस्लिमों की समस्याओं को ना उठाएं, मुस्लिमों की बात ना करें, इसको लेकर अच्छी खासी नाराजगी थी। और ये जो मैंने अभी बात बताया आपको कि सहजिल इस्लाम को लेकर के बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरी जो कुछ उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों से बात हुई, उन्होंने कहा कि बरेली का विधायक सहजिल इस्लाम, अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये कानूनी है गैर कानूनी है, वो तो कानूनी पहलू है, लेकिन आपकी पार्टी का एक विधायक है और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जा रही है, आप बाकी पर तो बयानबाजी करते हो लेकिन इसके लिए मौन हो, तो इसका मतलब आपका मौन समर्थन है। तो लोगों में नाराजगी ये हुई कि जैसे ही सत्ता में तो नहीं आ पाए, लेकिन 125 सीटें अगर किसी ने जिताई हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम वोट का है। तो मुसलमानों में इस बात को लेकर नाराजगी हुई कि सहजिल इस्लाम के बारे में अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला। दूसरा, आजम खान को लेकर पहले से नाराजगी चल रही थी कि आजम खान जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए काम किया उन्होंने, और जिस तरह से मुस्लिम समाज ने आजम खान की वजह से वोट बढ़ चढ़ कर दिया, उसको ये देखने तक जेल में नहीं गए, मिलने नहीं गए एक भी बार। तो आप केवल मुसलमानों की वोट लेने के लिए हो। अगर कोई मित्र मंडली का लोग होता है, जानने वाला कोई होता है, कोई परिचित होता है, अगर उसको भी कोई समस्या है तो भाई आप एक पार्टी के नेता हैं, उसके नाते ही आप मिलने चले जाते, लेकिन नहीं गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अच्छा खासा इसका फर्क इस चुनाव में पड़ता हुआ दिखाई दिया है। आजम खान उनका एरिया माना जाता है, हालांकि सांसद इस समय वहाँ से अखिलेश यादव थे, जो अपनी करहल सीट की वजह से उस सीट को छोड़ आए, और लेकिन आजम खान का वो क्षेत्र रहा है। अब उस क्षेत्र से सूपड़ा साफ समाजवादी का ये बता रहा है कि मुस्लिम वर्ग जो नाराज है, उन्होंने अपनी नाराजगी इस चुनाव में दिखा दी है। दूसरा, इसी तरह जैसे मैंने कहा RLD का जो गढ़ है सहारनपुर मुजफ्फरनगर, वहाँ से भी जो सूपड़ा साफ हुआ है, ये बता रहा है कि लोगों को पहले से पता था कि जयंत चौधरी चुनाव के बाद कभी नहीं दिखाई देगा, चुनाव के पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ही रहना है उनको, वो केवल एक मुद्दा बनाया गया था टिकैत के द्वारा। फर्जी किसान नेता बन करके वो जिस तरह से बातें उठा रहे थे, चुनाव के बाद इन सब का कुछ अता पता है नहीं, लोगों को समझ में आ गया, और इसलिए इसमें जो जीत हुई है
ये वाकई में ये जीत बताती है कि समाजवादी पार्टी पर जनता का बिल्कुल भी कोई विश्वास है नहीं। और अब योगी जी का जो शासन चल रहा है, इसके प्रति लोग ये चाहते हैं कि योगी जी फुल फ्लैश पूरी तरह पहले की तरह और उससे भी अच्छा काम करें। अब जब दोनों सदनों में बीजेपी का बहुमत है तो निश्चित रूप से जो कोई नए कायदे कानून बनेंगे, जिस तरह से पहले लव जिहाद को लेकर के योगी जी ने कानून बनाया था, तो अब बहुमत होने के बाद कोई कानून बनेगा तो वो बेरोक टोक पास होगा और उत्तर प्रदेश की जनता को अगले आने वाले दिनों में उसकी राहत मिलेगी। वंदे मातरम।